नागमणि का रहस्य। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रकूट। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ के लोग सदियों से एक कथा सुनाते आ रहे थे, नागमणि की कथा। कहते हैं कि गांव के उत्तर में घने जंगलों के पार एक प्राचीन गुफा है, जहां नागराज वासुकी का निवास है, और वहीं छुपी है एक दिव्य रत्न, नागमणि। यह मणि रात में चांदनी की तरह चमकती है, और जो इसे पा लेता है उसे अमृता, अथाह धन और अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। मगर इसे पाना इतना आसान नहीं। इसकी रक्षा करती है एक अमर नागिन, जिसका नाम है शेषवती। गांव के बड़े बुजुर्गों की मान्यता थी कि कई तांत्रिकों और योगियों ने उसे पाने की कोशिश की, मगर कोई लौट कर नहीं आया। चंद्रकूट से कुछ दूर एक अकेला तांत्रिक रहता था, वीरभान। वह बचपन से ही तंत्र मंत्र में लीन था। साधारण मनुष्य नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर तप का तेज था, लेकिन उसके भीतर एक प्यास थी, असीम शक्ति पाने की, और नागमणि उसके लिए वो अंतिम सिद्धि थी। एक रात वीरभान को ध्यान में एक स्वप्न आया। एक नीली रोशनी में डूबी एक स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा मानव का था, लेकिन नीचे का हिस्सा सर्प का। उसकी आंखों में अग्नि थी, लेकिन आवाज सौम्य थी। वीरभान, वह बोली, यदि तू नागमणि चाहता है तो प्रेम की अग्नि में तपना होगा। मणि छल से नहीं, समर्पण से मिलती है। स्वप्न टूटते ही वीरभान ने निश्चय किया, वह नागमणि को पाए बिना लौटेगा नहीं। अगली सुबह वीरभान ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह अपनी माला, तंत्र ग्रंथ और ताम्र पात्र साथ ले गया। कई दिनों तक वह हिमालयी जंगलों में भटकता रहा। कहीं सांपों का झुंड, कहीं अद्भुत जड़ी बूटियां, तो कहीं भयानक जानवर, लेकिन उसका ध्यान विचलित नहीं हुआ। चौथे दिन उसने एक रहस्यमयी नीली झील देखी। पानी स्थिर था, लेकिन उसमें से हल्की नीली रोशनी उठ रही थी। जैसे ही वह झील के करीब पहुंचा, एक नारी स्वर सुनाई दिया, तू यहां क्या खोजता है तांत्रिक? वह चौंका। सामने एक स्त्री खड़ी थी, लहराते बाल, आंखों में चांदनी और कमर से नीचे सर्प का शरीर। मैं नागमणि चाहता हूं, वीरभान ने उत्तर दिया। तो प्रेम की परीक्षा के लिए तैयार हो? वह स्त्री शेषवती थी, नागलोक की रक्षक, अमर नागिन। शेषवती ने कहा, नागमणि उन्हीं को मिलती है जो मेरे साथ 1 महीना यहां रहकर प्रेम, संयम और त्याग की परीक्षा पास करे। इस 1 महीने में तुम मुझे छू नहीं सकते, कोई तंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, और हर दिन मेरा विश्वास जीतना होगा। वीरभान ने चुनौती स्वीकार की। पहले दिन वह सोच रहा था कि यह आसान होगा। वह तो तांत्रिक है, तंत्र के जरिए सब साध सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका हृदय बदलने लगा। शेषवती उसे जंगल की गहराइयां दिखाती, जहां सर्प भाषा में संवाद करते, फूल बोलते थे और पेड़ सांत्वना देते थे। वह उसे बताती कि कैसे मानवों ने नागों के साथ छल किया, उनकी भूमि छीनी और उनके रत्न चुराए। वीरभान ने पहली बार किसी स्त्री की आंखों में ऐसा दर्द देखा। शेषवती अमर थी, लेकिन अकेली। उसका प्रेम काल के पार फैला था, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। धीरे धीरे वीरभान का मन बदलने लगा। अब उसे मणि की उतनी चाह नहीं रही। उसे बस शेषवती का साथ अच्छा लगने लगा। वो उससे प्रश्न पूछता, कहानियां सुनता, और धीरे धीरे एक निष्कलंक प्रेम उनके बीच पनपने लगा। तीसरे सप्ताह की पूर्णिमा की रात वीरभान ने शेषवती से कहा, मैं नागमणि नहीं चाहता, मुझे तुझ में ब्रह्म का अनुभव होता है। शेषवती की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रही। अंतिम दिन शेषवती उसे झील के भीतर ले गई। वहां जल के नीचे एक चबूतरे पर नागमणि रखी थी, एक दिव्य नीला रत्न जो चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। ये रही मणि, शेषवती बोली, छू लो। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मणि तुम्हारे स्पर्श को स्वीकार करेगी। वीरभान कांपते हाथों से आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने मणि को छुआ, उसके भीतर एक तेज झटका हुआ। उसे नागों की सदियों की पीड़ा, शेषवती का अकेलापन और अपने भीतर के अंधकार की झलक दिखी। उसने तुरंत हाथ खींच लिया। नहीं, उसने कहा, मैं इसके योग्य नहीं। मेरा प्रेम सच्चा है, लेकिन मैं इसे किसी मोल में नहीं लूंगा। शेषवती की आंखों से आंसू बह निकले। वह आगे बढ़ी और बोली, यही तो प्रेम की परीक्षा थी, तू सफल हुआ, अब यह मणि तेरी है। लेकिन तभी एक तेज गर्जना हुई। जंगल कांप उठा।
वीरभान का पुराना शिष्य भैरव, जो वर्षों से उस पर ईर्ष्या करता था, वहां आ पहुंचा। वह पीछे पीछे छिपकर सब देखता रहा था। उसने अचानक नागमणि की ओर छलांग लगाई। अब ये मणि मेरी है, वह चीखा। शेषवती ने चेतावनी दी, छल से मणि नहीं मिलती, यह रत्न शुद्ध हृदय को ही स्वीकार करता है। लेकिन भैरव ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही उसने मणि को उठाया, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी और वह चंद क्षणों में राख में बदल गया। वीरभान स्तब्ध था, लेकिन मणि की चमक फीकी पड़ने लगी। शेषवती की देह कांपने लगी। उसने वीरभान की ओर देखा और बोली, मैं अब जा रही हूं। मणि ने मेरी शक्ति खींच ली, मैं अमर नहीं रही। वीरभान ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तू नहीं जा सकती, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। शेषवती मुस्कुराई, तेरा प्रेम मेरी सबसे बड़ी सिद्धि है, लेकिन मेरा जीवन इसी झील में बंधा है। तू नागमणि को लेकर वापस जा, लोगों की सेवा कर, अपनी शक्ति का सही उपयोग कर। और फिर झील की लहरों ने शेषवती को धीरे धीरे अपने भीतर समा लिया। वीरभान देर तक वहीं बैठा रहा, नागमणि हाथ में, आंखें आंसुओं से भरी। फिर उसने मणि को चूमकर झील के तल में वापस रख दिया और कहा, जहां तुझ में प्राण नहीं, वहां मुझे शक्ति नहीं चाहिए। वह खाली हाथ गांव लौट आया, लेकिन उसकी आत्मा अब पूर्ण थी। आह,